डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं लेक्चर नंबर 17, जिसका टाइटल है पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है बीसीजी, उन्होंने बीसीजी मैट्रिक्स दी थी और जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस स्क्रीन जो मॉडल है वो क्या है उसको हम समझेंगे। जैसे कि हम देखें इस लेक्चर के अंदर 3 पार्ट हैं। पहला है पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम पोर्टफोलियो एनालिसिस से। जैसे हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे सामने ये माइंड में आता है कि पोर्टफोलियो का मतलब है सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं कि एक पर्सन अपनी टोटल इनकम को कहाँ डिवाइड करेगा, किस किस पोर्शन में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम बिजनेस पॉलिसी के अंदर पोर्टफोलियो एनालिसिस को हम इंडिविजुअल पर्सन के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक की, जो हम लेते हैं कब, जब प्रोडक्ट हमारे मल्टी हों, जब हमारे बिजनेस क्या हों, मल्टी हों। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है पोर्टफोलियो एनालिसिस ए डिसीजन मेकिंग टेक्निक फॉर मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से रिलेट नहीं है। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा कि मीनिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग टेक्निक है पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसको हम कब यूज़ में लेते हैं? फॉर मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि हम ये देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन को जब वो प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा बना रहे हैं या बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा मल्टी लाइन बिजनेस के अंदर है, तो उसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो हेल्प करता है। किसमें? इट हेल्प इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस। यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस है, इससे हम मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कर पाते हैं और प्लानिंग भी कर पाते हैं। इट इज़ यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड प्लानिंग इन मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस फर्म्स। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी बिजनेस के अंदर पोर्टफोलियो एनालिसिस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारा करंट बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और हमें आने वाले टाइम में उन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करना है या कम करना है, या कुछ इन्वेस्टमेंट और करना है, या फिर आपका नो इन्वेस्टमेंट करना है, लिक्विडेशंस करना है। तो वो सब हम डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस है वो हमें एक तरीके से ग्रोथ स्ट्रेटजी में भी हेल्प करता है। डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस बिजनेस में डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर एडिंग न्यू प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस टू द पोर्टफोलियो। यहाँ पे हम कुछ टेक्निक की हेल्प से पोर्टफोलियो एनालिसिस को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ। जो बीसीजी मैट्रिक्स है उसके अंदर 4 सेल होती हैं। पहली स्टार होती है, दूसरी कैश काउज होती है, तीसरी क्वेश्चन मार्क होती है और चौथा डॉग्स होती है। तो जैसे हम ये देखें तो यहाँ पे एक कंपनी है, एन इंडस्ट्री कंप्राइजेस, एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर 2 फर्म है, आपका सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्र के आपको क्या दे रखे हैं इन्होंने, बोलो, इन्फॉर्मेशन दी हुई। जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखें तो पहले रेवेन्यू दिया है, 6 करोड़ है ए प्रोडक्ट का, 4 करोड़ है बी प्रोडक्ट्स का, 2 करोड़ है सी प्रोडक्ट का और 50 लाख है आपका किसका, डी प्रोडक्ट का। टोटल रेवेन्यू हम देखें 6+4+2+50 लाख, तो 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ हुआ आपका यहाँ पे। परसेंटेज रेवेन्यू यदि हम देखें टोटल में तो हम निकाल सकते हैं कि 6 करोड़ 12.5 लाख का कितना परसेंट है, 4 करोड़ कितना है, 2 करोड़ कितना है और 50 लाख कितना है। तो इस तरीके से हमने जो 12.5 करोड़ था उसको 100 मानते हुए बाकी ए बी सी, जो ए बी सी डी प्रोडक्ट का रेवेन्यू है उसका टोटल रेवेन्यू से हमने परसेंटेज निकाला है। फिर हमें प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो ए प्रोडक्ट है उसका 120 लाख है, बी प्रोडक्ट का 50 लाख है, सी प्रोडक्ट का 75 लाख है और डी प्रोडक्ट का 5 लाख है। टोटल हम देखें तो 250 लाख है। तो यहाँ पे भी हमने, जैसे हमने रेवेन्यू से ईच प्रोडक्ट का रेवेन्यू परसेंटेज निकाला था, ऐसे ही हम प्रॉफिट से ईच प्रोडक्ट का प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। जैसे हम देखें तो पहले 48 जो है आपका डिवाइडेड बाय 100, सॉरी आपका 120 डिवाइडेड बाय 250, तो ये कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। 50 लाख डिवाइडेड 250 20 आ जाएगा। 75 डिवाइडेड 250 30 आ जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड 250 2% आ जाएगा। ऐसे हमने परसेंटेज निकाल लिया। ये परसेंटेज हमें कहीं हेल्प नहीं करेगा, बस हम अपनी नॉलेज के लिए हम देख रहे हैं कि किस प्रोडक्ट का रेवेन्यू में कितना परसेंटेज है और प्रॉफिट में कितना परसेंटेज है। तो हमने देखा कि ए प्रोडक्ट जो है उसका रेवेन्यू में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है 48% है, और जो डी प्रोडक्ट है उसका मिनिमम परसेंटेज है
रेवेन्यू के अंदर। हम प्रॉफिट्स के अंदर भी देखें तो प्रॉफिट में सबसे हाईएस्ट किसका है बोलो, ए प्रोडक्ट का है 48%, और आप देखें डी प्रोडक्ट का है 2%। फिर हमने क्वेश्चन में मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट दिया है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप मैट्रिक्स बनाते हो बीसीजी मैट्रिक्स, तो उसके अंदर 2 डायमेंशन यही यूज़ में आते हैं। फर्स्ट आता है मार्केट शेयर और दूसरा आता है मार्केट ग्रोथ। जैसा कि आप देखें तो नीचे हमने आंसर के अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर इन प्रोडक्ट्स को रखा है। हमने यहाँ पे लिया है लेफ्ट साइड में आप देखें मार्केट ग्रोथ को, राइट हैंड साइड में देखें तो मार्केट शेयर को। तो पहले हम ये देखें, ये ए प्रोडक्ट हाई मार्केट हाई ग्रोथ को बता रहा है, तो ये स्टार के अंदर आएगा। फर्स्ट ए जो रहता है हाई प्रोडक्ट हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर, वो स्टार माना जाता है, तो ए प्रोडक्ट इसके अंदर आएगा। लो प्रोडक्ट मार्केट शेयर और लो मार्केट ग्रोथ के अंदर डी डी जो आ रहा है वो वहाँ पे आप देखें तो डी जो है, डी मीन्स आपका जो डॉग्स जो है जहाँ पे लेस मिनिमम क्या होता है आपका बोलो, प्रॉफिट्स भी होगा, ग्रोथ भी होगी, और शेयर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे हम अपोजिट में देखें तो स्टार्स के अंदर दोनों चीज़ें हाई थी, लेकिन कैश काउस के अंदर आप देखें मार्केट ग्रोथ तो लो है लेकिन मार्केट शेयर हाई है। वहीं आप देखें जब हम डॉग्स देख रहे थे तो वहाँ आपका मार्केट ग्रोथ तो लो थी, लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क के अंदर देखें तो वहाँ मार्केट ग्रोथ क्या है, हाई है। तो हमने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। ए प्रोडक्ट्स को हमने स्टार कैटेगरी में रखा और इसको हमने बेस्ट पोजीशन माना क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हाई हैं। जो डी प्रोडक्ट है हमने उसको डी कैटेगरी में रखा, वर्स्ट पोजीशन माना क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी लो हैं। फिर हम वहाँ पे देखें कि अपोजिट देखें, जो डी का अपोजिट्स था वो क्या था आपका बोलो, डी का अपोजिट क्या था बोलो आपका ए था जो स्टार था। हम ऐसे ही देखें तो बी का अपोजिट सी है और सी का अपोजिट बी है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से क्या जो अपना 4 सेल है उनको हम समझा के आएंगे। फिर दूसरी जो मैट्रिक्स आती है वो आती है जीई मैट्रिक्स। जीई मैट्रिक्स के अंदर हम ये देखें कि पहले जो मैट्रिक्स थी वहाँ पे आपके 2 डायमेंशन थे। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर, यहाँ पे भी 2 डायमेंशन हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जी जो इलेक्ट्रिक मॉडल है वो बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स भी कहलाती है। इसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेंथ देखते हैं, जहाँ हम मार्केट्स अट्रैक्टिवनेस लेंगे और यहाँ हम बिजनेस स्ट्रेंथ लेंगे। वहाँ पे हम देखें तो हाई और लो था, जबकि यहाँ पे लो हाई और मीडियम, ठीक है ना। और हम देखें लो हाई मीडियम हमने किसको लिया है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस को, और मार्केट स्ट्रेंथ को हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। यहाँ पे आप ये देखें 3/3, तो यहाँ पे 9 सेल होंगी इस मैट्रिक्स के अंदर, जबकि पहले जब हम पढ़ते थे वहाँ कितनी सेल थी, 4 सेल थी। तो यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि जो बीसीजी मैट्रिक्स है और जी मैट्रिक्स है उसका मीनिंग। बीसीजी मैट्रिक्स क्या बताता है, बीसीजी मैट्रिक्स इज ए ग्रोथ शेयर मॉडल रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड द मार्केट शेयर। तो ये आपको मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बारे में बताता है। जी मैट्रिक्स क्या बताता है, जो आपको रिप्लेस करता है। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ को हम इंडस्ट्री मार्केट शेयर की जगह हम क्या लेते हैं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लेते हैं, और मार्केट ग्रोथ की जगह क्या लेते हैं, बिजनेस स्ट्रेंथ लेते हैं। तो ये हमने जी मैट्रिक्स के अंदर देखा। जी मैट्रिक्स इंप्लाइज मल्टी फैक्टर प्रॉफिट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स दैट इंस्टीट फर्म इन द मेकिंग डिसीजन इन द चॉइस फॉर द प्रोडक्ट। फिर हमने देखा कि जी ई मैट्रिक्स के अंदर 9 सेल थी, जबकि बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर 4 सेल थी। फिर हमने देखा कि जहाँ जी मैट्रिक्स के अंदर इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस थी उसको हम बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर मार्केट शेयर बोलते थे, और जो जी मैट्रिक्स के अंदर बिजनेस स्ट्रेंथ थी उसको हम क्या बोलते थे, मार्केट ग्रोथ बोलते थे। हमने देखा कि दोनों ही जो टेक्निक है वो हमें हेल्प करती हैं किसके अंदर, जो मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस रहते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब जो सूर्य और चंद्र लिमिटेड थी वहाँ ABCD प्रोडक्ट थे, हमने उनको क्लासीफाई किया था, ए को किस में बोलो, स्टार के अंदर, है ना। ऐसे हमने डी को डॉग्स के अंदर क्लासीफाई किया था। तो हम यहाँ पे देखें कि ये हमें हेल्प करती हैं। जैसे आपकी बीसीजी मैट्रिक्स है टू हेल्प कंपनी डिप्लॉय देयर रिसोर्सेज अमंग वेरियस यूनिट, और जो आपकी जी मैट्रिक्स है वो आपको हेल्प करती है टू प्रायोरिटाइज द इन्वेस्टमेंट अमंग वेरियस बिजनेसेस यूनिट। तो यहाँ पे हम देखें बीसीजी मैट्रिक्स जो है सिंगल मेजर हमें देती है, जबकि आपका जी मैट्रिक्स जो है मल्टीपल मेजर आपको देती है। हम जी के अंदर देखें तो हमने 3 डिग्री ली थी, जबकि वहाँ पे हमने बीसीजी के अंदर 2 डिग्री ली थी, आपको याद हो, हाई और लो। जबकि यहाँ पे हमने क्या लिया था, लो मीडियम हाई।
तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि हमें पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है तो ये जो आपका BCG मैट्रिक्स है और जो आपकी जी मैट्रिक्स है वो आपको क्या करती है, हेल्प करती है। यहाँ पे हमने पूरा किया जो अपना टॉपिक था आज का, पोर्टफोलियो एनालिसिस, BCG मैट्रिक्स और जी बिजनेस स्क्रीन मैट्रिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।